पता है, हर अच्छी कहानी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसा मोमेंट जो हीरो को हीरो बनाता है और कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। आज हम उसी एक सबसे पावरफुल पल की बात करने वाले हैं। तो चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां वक्त ही थम गया हो। हवा एकदम शांत है, हर आवाज खामोश है और सब कुछ बस जम गया है। बस ये एक लाइन और हम एक ऐसी कहानी में खिंचे चले जाते हैं जहां हकीकत के सारे नियम टूट जाते हैं। ये कोई मामूली ठहराव नहीं है, बल्कि एक पूरी मुकम्मल खामोशी है। तो सोचिए जरा, सिर्फ हवा ही नहीं रुकी है, ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात ने अपनी सांस रोक ली हो। पक्षी आसमान में अपनी जगह पर जम गए हैं, नदी का बहता पानी कांच की तरह ठहर गया है और शहर के घंटे की टिक टिक भी बंद हो गई है। लेकिन इस पूरी जमी हुई दुनिया में एक इंसान है जो अब भी चल फिर सकता है। उसकी हर हरकत, हर सांस इस सन्नाटे को चीर रही है और इशारा कर रही है कि एक नई कहानी अब शुरू होने वाली है। तो ये जो दुनिया के थम जाने वाला आइडिया है ना, ये सिर्फ एक दिलचस्प ख्याल नहीं है। ये असल में कहानी कहने का एक बहुत पुराना और दमदार तरीका है, एक टर्निंग पॉइंट को सेट करने का। इसी को कहते हैं टर्निंग पॉइंट या निर्णायक मोड़। यही वो चिंगारी है जो कहानी की आग को भड़का देती है, किरदारों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती है और उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। और ये जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ना, ये कई तरह के हो सकते हैं। आज हम दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों के जरिए ऐसे ही दो टर्निंग पॉइंट्स को समझेंगे। एक वो जो किरदार का इम्तिहान लेता है और दूसरा वो जो हकीकत में ही दरार डाल देता है। तो सबसे पहले एक जानी पहचानी हिंदी कहानी देखते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की और कैसे एक मामूली सी मुलाकात उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। एक तरफ है रघुवीर जो अपनी दौलत के नशे में चूर है और दूसरी तरफ है उसका भाई अमन जो गरीब तो है पर दिल का बहुत अच्छा है। हैं तो दोनों सगे भाई, लेकिन उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। रघुवीर का घमंड उस पर इतना हावी है कि वो अपने ही सगे भाई को अपनाने से इनकार कर देता है। अपने बेटे के जश्न में उसे बुलाता तक नहीं और सबके सामने उसे पहचानने से भी मना कर देता है। ये सब कुछ वो अपनी झूठी शान के लिए करता है। और ठीक तभी कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। एक भूखा साधु दरवाजे पर आ जाता है और उसकी मौजूदगी इन दोनों भाइयों के असली चरित्र का इम्तिहान लेने वाली है। बस यही वो एक पल है जहां उनकी किस्मत की बाजी पलट जाती है। एक छोटा सा फैसला, एक मामूली सी मुलाकात और उनकी दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट हो जाती है। तो जब साधु खाना मांगता है, रघुवीर का जवाब क्या होता है? उसका घमंड उसे इतना अंधा कर देता है कि वो साधु का अपमान कर देता है और यहीं उसका असली स्वभाव सबके सामने आ जाता है। उनके जवाबों में ये जो फर्क है ना, वही उनकी किस्मत लिख देता है। एक भाई का घमंड उसे बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि दूसरे की दया उसे बुलंदियों पर पहुंचा देती है। तो ये तो थी चरित्र की परीक्षा। अब जरा एक बिल्कुल अलग तरह के टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं। ये किसी नैतिक इम्तिहान के बारे में नहीं है, बल्कि ये है किसी अनजाने का सामना करने के बारे में। याद है वो जमी हुई दुनिया? चलिए अर्जुन की कहानी में वापस चलते हैं, जहां हर कोई और हर चीज एक बुत की तरह अपनी जगह पर जम गई है। और इस अजीब सी खामोशी के बीच अर्जुन अकेला है। वही अकेला है जो सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है। वही अकेला है जो हिलडुल सकता है। और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है, कदमों की आहट, धीमी, भारी और लगातार करीब आती हुई। यही है वो टर्निंग पॉइंट। ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक अनजानी ताकत है जो उसकी तरफ बढ़ रही है। तो इन दोनों कहानियों में कॉमन क्या है? मतलब एक नैतिक परीक्षा और हकीकत का टूटना, ये दोनों एक ही काम कैसे कर सकते हैं? ये पल इतने पावरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी से खींचकर बाहर निकाल देते हैं। ये हमें किसी बड़ी और ज्यादा जरूरी चीज का सामना करने पर मजबूर करते हैं। असल में हमें ये टर्निंग पॉइंट्स इतने पसंद इसलिए आते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन्हें पहचानते हैं। ये हमारे अपनी जिंदगी के उन मोड़ों की तरह है जब एक फैसला, एक घटना सब कुछ बदल कर रख देती है। तो ये सिर्फ कहानियों के मोड़ नहीं हैं, ये वो पल हैं जो हमें बनाते हैं, जो हमें परिभाषित करते हैं। ये हमारी अपनी कहानी के वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां से हमारी असली दास्तान शुरू होती है।